हेलो दोस्तों। तो आज 15 अगस्त है और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। तो इस वीडियो में हम जो है बीएड वर्सेस बीटीसी का जो इशू है उस विषय में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बीएड और बीटीसी क्या है। उसके बाद बीएड और बीटीसी को लेकर कहीं खुशी और कहीं गम का क्यों माहौल बना हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे अभी की जो हाल ही में परीक्षा हुआ है केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन और बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो इस डिसीज़न से कैसे प्रभावित हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे एनसीटीई जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है वो उसका क्या स्टैंड है और बीपीएससी के चेयरमैन ने अभी हाल ही में उसके विषय में क्या बताया है, क्या बीएड एलिजिबल होगा या नहीं होगा। और उसके बाद हम जो है उसका एक सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसके बाद हम उसके क्या रास्ते हो सकते हैं जो कि गवर्नमेंट को एनसीटीई को करना चाहिए, जो कि बीएड और बीटीसी के लिए दोनों के लिए हित का जो है रास्ता निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं जो बीएड है, बीएड भी 2 वर्ष का कोर्स है जो कि डिग्री कोर्स है। बीएड ग्रेजुएशन के बाद होता है। बीएड धारक ऐसा नहीं है बीएड करने के बाद आप डायरेक्ट टीचर रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके लिए आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा देना पड़ता है, सीटेट यूपीटेट। तो बीएड एक डिग्री है जबकि बीटीसी जो कि बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देता है ये भी 2 साल का कोर्स होता है। ये 12वीं के बाद भी हो सकता है और ग्रेजुएशन के बाद भी बीटीसी कर सकते हैं। ये एक डिप्लोमा कोर्स है, ये भी 2 साल के लिए होता है। इसमें बच्चे जो करते हैं वो शिक्षक प्राइमरी शिक्षक के लिए पात्र हो जाते हैं, जबकि बीएड टीजीटी पीजीटी लेवल पे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वैलिड होते हैं। तो दोनों ही 2 साल के कोर्स हैं। अब इसमें समस्या क्या आई बीएड धारकों के लिए? इसमें समस्या ये आई कि आज से 2018 में प्राइमरी शिक्षक के लिए बीटीसी और बीएड अपर प्राइमरी के लिए 8 से 10, 10 से 12 पीजीटी के लिए होता था। पर समस्या ये आई कि 2018 में क्योंकि बीएड किए हुए डिग्री धारक बच्चों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या बहुत थी। तो ये वोट बैंक के खातिर और बेरोजगारी इशू न बने, जिसके कारण से इसको एक तरीके से वैलिड कर दिया गया 2018 को कि बीएड वैलिड होंगे। जबकि वैकेंसी आई थी 69,000, 68,000 इस तरीके से वैकेंसी आई थी जिसमें बीएड धारक को इसमें एग्ज़ाम को दिया गया और उसमें उनको ज्वाइनिंग दी गई। उसके बाद 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि बीएड जो है नॉट एलिजिबल है। अब सुप्रीम कोर्ट की इसमें जो है कोई गलती नहीं है और सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है वो सर्वमान्य है और सुप्रीम कोर्ट अलग ही लेवल पे बैटिंग कर रही है, चाहे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, गवर्नमेंट के अपोजिशन में हो या फिर गवर्नमेंट के अनुकूल हो। दोनों में सुप्रीम कोर्ट अच्छा कर रही है। ये होना भी चाहिए क्योंकि ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। तो अब हम बात करते हैं बीएड बीटीसी में। तो बीएड आज के समय में, जबकि 2018 में जब उसको अलाउ किया गया था बीएड को, तो ये माना जा रहा था कि प्राइमरी में भी इनको एलिजिबल किया गया। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों ने बीएड को प्राथमिकता ज़्यादा दिया। बीएड करने के लिए लोगों ने ज़्यादा प्राथमिकता दिया, बीटीसी को नहीं दिया। क्योंकि अब बीएड किए हुए धारक को ये था कि वो प्राइमरी में भी भर सकते हैं, अपर प्राइमरी में भर सकते हैं, ग्रेजुएट स्तर पर वो दे सकते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बीएड डिग्री को चुना।
उसके बाद बीएड के विभाग ने यूपी टेट, सी टेट जैसे क्वालिफाई फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, जो कि 1 से 5वीं तक फर्स्ट पेपर होता है, 6 to 8 सेकंड पेपर होता है। तो दोनों पेपरों को में तैयारी किया, निकाला, 3 साल 4 साल हुए। केंद्रीय विद्यालय संगठन का एग्ज़ाम हुआ, केंद्रीय विद्यालय में भी एग्ज़ाम हुआ, जिसके दौरान उसमें लिखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन उसका निर्णय होगा, जिसके कारण आज तक अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बीएड वाले अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बीएड वाले यदि प्राइमरी से निकल जाएंगे तो वो एक जो समय और एनर्जी का जो वेस्टेज है वो समस्या कर रहा है, जो कि जायज़ बात है। और बीटीसी के लिए खुशी की बात इसलिए है क्योंकि बीटीसी को एक बड़ा तमगा, जो कि ग्रेजुएशन में लाखों बच्चे हर साल ग्रेजुएट होते हैं और बीएड करते हैं, वो जो कंपटीशन है वो कंपटीशन कम हो जाएगा बीटीसी के लिए, इसलिए उनके लिए खुशी का माहौल है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ध्यान में रखते हुए बीएड को एलिजिबिलिटी नहीं दिया, बीएड उसके योग्य नहीं है, ऐसा माना जा रहा था। एनसीईटी ने ऐसा अपने गजट में जारी किया कि बीएड वाले को यदि ब्रिज कोर्स कर दिया जाए तो वो, चूँकि जो बीटीसी होता है वो इस हिसाब से डिज़ाइन होता है, जो कि आपको 1 से 5वीं कक्षा के प्राइमरी बच्चों के लिए वो डिज़ाइन होता है। तो वो माना जाता है बीएड जो कि डिग्री धारक बच्चे हैं उनके लिए वो नहीं था। तो एनसीटीई ने एक रास्ता था कि ब्रिज कोर्स करने के माध्यम से वो बच्चे जो है प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि बीएड डिग्री धारक है। इसी पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया कि चूँकि जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत हमको प्राइमरी में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना है, काबिल लोगों को वहाँ पढ़ने के लिए किया गया है। चूँकि उसने ही एक पॉइंट को पाया कि आप 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर रहे हैं बीएड डिग्री धारक, यानी बीएड वाले कैपेबल नहीं है, अर्थात हमको अच्छा एजुकेशन के लिए आप ब्रिज कोर्स भी ला रहे हैं तो उनको बना रहे तो, और बीटीसी उसी के लिए स्पेसिफिक है। तो इस अंतर विरोध के चलते उन्होंने डिसीजन जो है बीटीसी के फेवर में कर दिया गया। चूँकि एनटीसी के बनाए हुए, चूँकि ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और पॉलिसी मेकिंग नहीं है। पॉलिसी मेकिंग होता तो इसको मान लिया जाता कि हाँ पॉलिसी मेकिंग था कि भाई बीएड धारकों को प्राइमरी को डील कर लेंगे इसलिए कर दे, तो वहाँ पे मान्य होता। परंतु ऐसा किया नहीं और उन्होंने एकेडमिक इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट का सुन करके दबाव में ब्रिज कोर्स ला करके उन्होंने काम कर दिया। तो इस तरह के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने उसके गजट को रद्द कर दिया, जिससे उनका जो पहला पेपर होता है बीएड धारकों का 1 से 5 तक प्राइमरी के लिए, वो जो है रद्द हो गया। इसके कारण वो बीएड वाले, गजट रद्द होते ही बीएड वाले प्राइमरी के लिए एलिजिबिलिटी खो देते हैं या अयोग्य घोषित हो जाते हैं। अब यदि बात करें केंद्रीय विद्यालय संगठन के एग्ज़ाम की, जो कि अभी हो चुका है, काफ़ी बच्चे उसकी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया एग्ज़ाम हुए, जो कि स्वतंत्र संस्था है। और जो सीटेट फर्स्ट पेपर है उसको नॉट एलिजिबल कर दिया, तो जाहिर सी बात है वो उनके फेवर में नहीं गया। बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी के चेयरमैन भी जो है एग्ज़ाम को डिले ना कराते हुए वो भी एग्ज़ाम को समय पे कंडक्ट करा रहे हैं, जिसके कारण इनको भी ये भी कह रहे हैं कि आप दोनों अलग-अलग बातें हैं, और ये भी समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चों को क्या सही है, क्योंकि अलग-अलग बातें नहीं हैं। ये कहीं न कहीं बीएड को हटाया गया है और आपने बीएड को एलिजिबल किया गया है। कहीं न कहीं बीएड बच्चे अपने आप में प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये एग्ज़ाम को दें या ना दें। मेरा मानना है कि उनको देना चाहिए। हालाँकि वो कह रहे हैं कि आप बेस्ट जो है होप रखिए हमारे से, बीपीएससी चेयरमैन। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए, और अभी जो सबसे बड़ी चीज़ है एनसीटीई, जो नेशनल काउंसिल टीचिंग एजुकेशन है, उसकी तरफ से कोई भी जो गजट रद्द होने के बाद कोई भी जो आपका गाइडलाइन जो कुछ है वो नहीं दिया गया है, उसका हमें वेट करना चाहिए। और दोनों के हित के लिए
काम करना चाहिए। तो हमारा ये सुझाव है। एंड में हम आते हुए बेस्ट सॉल्यूशन ये बताएंगे हम अपनी तरफ तरीके से कि जो आपका बीएड है और बीटीसी है, बीएड वालों के लिए जो है 6, 7th, 8th और जो प्राइमरी के लिए है, प्राइमरी के लिए 1 से 5 तक के बच्चों को एलिजिबल करना चाहिए। और चूँकि वैकेंसी प्राइमरी में ज़्यादा निकलती है, बीएड धारकों की वैकेंसीज़ भी कम हो जाती है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो 1 से 5 प्राइमरी शिक्षक हैं, उनका जो प्रमोशन है, उनको प्रमोशन को रोकना चाहिए और 6 से लेके 10 तक ग्रेजुएट वालों के लिए वैकेंसी नया क्रिएट करना चाहिए और बीपीएससी को भी डिले करना चाहिए अपने एग्ज़ाम को, और उनको ये वैकेंसी को पुनः ला करके और बीएड वाले बच्चों को 6 से 10 तक के उस वैकेंसी को क्लियर करें कि ये 6 से 10 तक की इतनी वैकेंसी है, 1 से 5 तक प्राइमरी के लिए लेवल के लिए इतनी वैकेंसी है। तो ये एक रास्ता हो सकता है, जो कि ये जो वैकेंसी है 1,70,000 के करीब, वो डिवाइड हो जाएगी कि प्राइमरी वाले प्राइमरी के लिए और 6 से 10 तक के लिए टीजीटी, पीजीटी उसके बाद के लिए। इससे आपका एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। आगे आने वाले समय में भी इस तरीके से वैकेंसी क्रिएट किया जा सकता है। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि बीटीसी को भी 6 से 8 तक के लिए एलिजिबल किया जाए और बीएड वाले को भी कर दिया जाए। इससे उनको भी राहत मिलेगी और इधर बीएड वाले भी प्राइमरी के लिए एलिजिबल किया जाएगा। दूसरा रास्ता। और तीसरा रास्ता जो ब्रिज कोर्स वाला है, ब्रिज कोर्स के इसलिए फेवर में मैं नहीं हूँ क्योंकि ब्रिज कोर्स करने का कोई मतलब नहीं है। अब चूँकि आप बीएड करते हो, फिर उसके बाद यूपी टेट, सी टेट जैसे एग्ज़ाम निकालते हो, जिसमें आप ब्रिज कोर्स करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि आपको ये माना जाता है कि आपने साइकोलॉजी या फिर पेडागॉजी वाले चीज़ सेक्शन को आपने जो है नहीं जाना है, क्योंकि उसका डिज़ाइन कोर्स अलग है। तो ये मान लिया जाता है अगर आपने सी टेट, यूपी टेट क्वालिफाई किया है तो उसमें आपने साइकोलॉजी, पेडागॉजी आदि पढ़ा है, तो उन्होंने सी टेट जो प्राइमरी, जो बीटीसी किया है, बीएड किया है, दोनों एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया है, तो वो आपने कहीं ना कहीं उसको आपने उसके योग्य हो चुके हो, तभी आपने उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो यही मेरा राय था। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अभी बीएड वाले चिंतित ना हों और पढ़ाई करते रहें, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहें, और उनके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन तो यही होगा कि जो है 1 से 5 तक प्राइमरी के अलग वैकेंसी निकले, 6 से 10 टीजीटी ये जो बीएड धारक हैं उनके लिए, और पीजीटी 11th-12th के लिए किया जाए, जो कि बीपीएससी को भी डिले करके ये करना चाहिए और आगे गवर्नमेंट को भी इसी तरीके से वैकेंसी निकाला जाए। और जो प्रमोशन कर देते हैं एक प्राइमरी से लेकर 6 to 8, ये भी अपने आप में एक वो हो जाता है, इसी कारण आपका वैकेंसी जो है क्रिएट नहीं हो पाता। ये था मेरा विचार। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जो है करिए। इसके बाद आपको ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस पर आते रहें। धन्यवाद।